भगवान श्री कृष्ण की नगरी में चिकित्सा के क्षेत्र में आज सुर्खियों में केडी मेडिकल कॉलेज, जहां के छात्र देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में केडी मेडिकल कॉलेज का डंका बजा रहे हैं। बात चाहे कोरोना काल की हो या फिर शिक्षा पद्धति की हो, तो हर ओर केडी मेडिकल कॉलेज का परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है। अब तक के सफर पर केडी मेडिकल कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज अग्रवाल से भारत 24 के विशेष संवाददाता सुमित अवस्थी ने खास बातचीत की और जाना कि आखिरकार ये सफर कैसा रहा और कैसे आज देश और विदेश में यहाँ के छात्र केडी मेडिकल कॉलेज का परचम लहरा रहे हैं। तमाम सवालों के जवाब देते हुए मेडिकल कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश प्रदेश में चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओं के जरिए बल मिला है, जिसमें आयुष्मान योजना से लोगों को बेहतर इलाज मिल रहा है। वहीं कोविड के समय एक भयानक बीमारी का सामना देश ने किया था। आज हम अपने छात्रों को हर इस परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार कर रहे हैं। वहीं केंद्र प्रदेश की योजनाओं को सराहते हुए क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। भारत 24 पर आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। मथुरा के केडी मेडिकल कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर मनोज अग्रवाल जी। इससे जानने की कोशिश करेंगे कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के किस तरीके से देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो किस तरीके का नजरिया देखा है आपने? सरकार के समय 6 साल हो रहे हैं, ये 6 साल में कितना सपोर्ट मिलता है जो पहले से लेकर अब तक? आपको क्या लगता है कि रवैया क्या है सरकार का जो इस मेडिकल लाइन के लिए? देखिए, आज की डेट में जो सरकार का रवैया है मेडिकल लाइन को लेके, जैसे हमने कोरोना काल देखा या हम अभी भी देख रहे हैं, जैसे आयुष्मान की आपकी हेल्थ स्कीम है, वो आज की डेट में बहुत कारगर है। कोरोना काल में हमें बहुत सपोर्ट मिला सरकार से, पेशेंटों को यहाँ पे लाना, सीएमओ की तरफ से उनका ट्रीटमेंट कराना और बढ़ चढ़ के उनका भी सपोर्ट मिला और हमने ही बढ़ चढ़ के काम किया, जिसकी वजह से आप देखिए यूपी में जो कोरोना काल में जो हालत थी उसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से उसको मैनेज किया और हमने नहीं, सरकार ने बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया, उसको करते आ रहे हैं। अब रही बात आयुष्मान कार्ड की, पेशेंट बहुत हैं आयुष्मान की, गरीब हैं और बेचारों के पास पैसे नहीं है कि वो अपना इलाज करा सकें। जो जो आयुष्मान जो प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, ये बहुत अच्छी योजना है, जिसमें पेशेंट न्यूरो का, कार्डियक का, गैस्ट्रो का, आपका यूरो का, इनके बहुत लाभ ले रहे हैं। मेडिसिन है, ये तो है ही है, ये तो स्पेशलिस्ट है, जो सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट है, जिसके अभाव में पेशेंट मतलब कि दर-दर की ठोकर खा रहा था, उन पे पैसे नहीं थे और वो अपना इलाज नहीं करा पा रहा था। मैं बात करते-करते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मतलब मैं ऐसे-ऐसे पेशेंट देखता हूँ, बेचारों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है और मतलब अपने ट्रीटमेंट के अभाव में, मतलब कि अपने पैसे के अभाव में वो अपना इलाज नहीं करा पा रहा था, जो कि आज की डेट में बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। और सरकार की इसमें बहुत अच्छी बात क्या लगी मेरे को कि जब हम इसका बिल जनरेट करते हैं, देखो आज हम भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हमें भी पैसे की ज़रूरत होती है। जैसे कार्डियक है, कार्डियक का एक पैकेज अगर हम पेशेंट का देखते हैं, समवेयर अराउंड लाख रुपए तक के हमारे पैसे लग जाते हैं। स्टंट भी है, दवाइयाँ भी हैं, तो उनका पेमेंट बहुत फास्ट है। मतलब आप सोचिए, हमारा बिल पोर्टल में जाता है, वो 10 दिन के अंदर वेरीफाई हो जाता है और 20 दिन के अंदर हमारे पास लमसम उनका पेमेंट आ जाता है, जिससे कि हमारी भी साइकिल बनी रहती है। तो ये बहुत अच्छी सरकार की तरफ से एक तो पेमेंट को लेके और एक ये योजना बहुत अच्छी है। अगर बात करें कि केडी मेडिकल कॉलेज में आज हजारों छात्र हैं, पूरे देश में विदेश के छात्र यहाँ पर आते हैं, उनको किस तरीके से क्या अचीवमेंट कॉलेज की तरफ से उनको मिला है और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं जो यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनको लेकर के, चाहे वो सुरक्षा की बात करें, चाहे उनकी एजुकेशन की बात करें, बच्चों के प्रति किस तरह की जो प्रक्रिया है वो अमल में लाई जाती है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये कॉलेज जो है 2015 में हम लोगों ने, मेरे मेरे फादर ने, मेरे बड़े भाई ने, सबने मिलके बड़े प्रयास का खुला था। आज केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा में लोकेटेड है और आगे समझिए कि यहाँ पे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आपको मैं बता नहीं सकता, महाराष्ट्र का बच्चा है जो कि यूपी में आने में से डरता है, वो अपने सराउंड एरिया में, जैसे आपका गुजरात है या राजस्थान है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा एडमिशन लेना पसंद करता है। लास्ट ईयर हमने देखा कि समवेयर अराउंड 40% स्टूडेंट खाली महाराष्ट्र का इस कॉलेज में, केडी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है। कहीं न कहीं सिक्योरिटी है, कहीं न कहीं एजुकेशन है, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ है, क्लिनिकल मटेरियल है, पेशेंट है। आज केडी मेडिकल कॉलेज में 1200 से 1500 की ओपीडी प्रतिदिन है। अगर हम आईपीडी की बात करें तो यहाँ पे 70 से 80% आईपीडी होती है, 40 से 50 ऑपरेशन होते हैं। इसमें सरकार का भी योगदान है, आयुष्मान की स्कीम का भी योगदान है। तो कहीं न कहीं देखो, बच्चे को सबसे पहले चाहिए होता है पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल हो गया, क्लिनिकल मटेरियल, जो कि पेशेंट होता है।
वो यहाँ पे बहुत है। अब रही बात सिक्योरिटी की, देखिए ये ब्रिज धाम है, रिलीजियस प्लेस है, तो हमें वो भी देखना पड़ता है कि हमें सारी भावनाएँ देखनी पड़ती है। तो हमने यहाँ पे हर चीज़ डिजिटलाइज़ कर रखी है। बच्चा क्लास में आएगा तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगी। हर 10 दिन के अंदर उसकी अटेंडेंस ऑडिट होके पेरेंट्स के पास पहुँचेगी, जिससे उनको ये अवगत करा सके कि बच्चा क्लास कर रहा है, नहीं कर रहा है। गेट से बाहर जाएगा, वहाँ पे हमने डिजिटल कैमरे लगा रखे हैं और कुछ नहीं करना बच्चे को। बस वो अपने फ्लो में निकलेगा, उसकी फ़ोटो खिंच जाएगी, उसकी अटेंडेंस उसके घरवालों को पता लग जाएगी, बच्चा कब गेट से बाहर निकला कॉलेज के। और जब वो एंटर कर रहा है, आरएफआईडी हम इसे कहते हैं, वो एक थोड़ा-सा ये एडवांस आरएफआईडी है, और जब वो एंट्री कर रहा है तो पेरेंट्स को अपने आप पता लग जाएगा कि बच्चे ने कितने बजे एंटर किया है। एक आखिरी सवाल जी। कि जो स्टूडेंट यहाँ पर जी। एजुकेशन में आए हुए हैं, किस तरह का अचीवमेंट मिला, कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं? कोई ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने विदेश भी पहुँचे हों या एक बहुत बड़ी ख्याति में पहुँचे हों, जो इस कॉलेज के लिए गर्व की बात है? देखिए आपको मालूम है यहाँ पे सारे एडमिशन थ्रू नीट होते हैं, कोई भी मैनेजमेंट कोटा नहीं है। जो सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या होता है, हमें हमें क्या अच्छा लगता है कि जब बच्चा यहाँ से निकलता है और जब वो एमडी एमएस की तैयारी करता है और फर्स्ट राउंड में उसका सरकारी में है, उसका एडमिशन होता है। एक बच्चे का एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बच्चा सैफई में हमारे यहाँ अराउंड 4 पोस्ट थी जेआर की, जिस पे अराउंड 22 बच्चे पहुँचे थे, उसमें 2 बच्चे केडी के सिलेक्ट हुए। और जब वहाँ पे सिलेक्ट हुए तो वहाँ के प्रिंसिपल ने पूछा, केडी में ऐसा क्या है कि जो वहाँ का मटेरियल, मतलब कि मैं तो एक ही बात कहता हूँ, देखो बच्चों, जब आप 10th 11th 12th करते हो तो अपने मम्मी पापा के नाम से जाने जाते हो, क्योंकि उसमें आपको मदर फादर का नेम लिखा होता है। जब आप एमबीबीएस और एमडी एमएस करके निकलोगे तो कोई नहीं पूछेगा आपके मदर का नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आपसे खाली ये पूछा जाएगा कि आप किस कॉलेज से निकले हुए हो। तो अब आप मेरे कॉलेज का नाम बदनाम मत करना। तो मेरी भावना भी ये रहती है कि मैं उनको उतना सब कुछ दे सकूँ, इतना करूँ उनके लिए कि जब वो यहाँ से निकले तो वो तो अच्छे हो ही हो, साथ में मेरा भी नाम ना बदनाम करें। तो हमारी भावना ये रहती है। तो मेरा ये कहना है कि जब बच्चा यहाँ से निकलता है ना, तो उसको केडी के नाम से ना एक रिकग्निशन मिलती है कि हाँ, केडी का बच्चा है, अच्छा बच्चा है। क्योंकि उसके पास इतना क्लिनिकल मटेरियल, आईपीडी का एक्सपोज़र हमारे यहाँ बहुत दिया जाता है। रही बात अब्रॉड की, तो देखो अब्रॉड में जाने के लिए कुछ वहाँ के एंट्रेंस टेस्ट क्वालीफाई करने होते हैं। तो हमारे यहाँ से अराउंड 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यूएस का एंट्रेंस क्वालीफाई किया है, क्योंकि हमारे यहाँ से अभी तो 2 ही बैच निकले हैं। अगर हम डेंटल कॉलेज की बात करें तो हमारे समवेयर अराउंड 150 से 200 बच्चे ऐसे हैं जो अब्रॉड में सेटल हैं, उन्होंने वहाँ का एंट्रेंस क्रैक किया हुआ है। तो पहले तो बच्चों की एमबीबीएस के बाद एक प्रायोरिटी रहती है कि पहले एमडी-एमएस करना, उसके बाद वो जाता है बच्चा अब्रॉड में। तो एजुकेशन मटेरियल में हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और उसका हमें रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे केडी मेडिकल कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर के निश्चित तौर पर पूरी तरीके से भरोसेमंद है और विश्वास है उन्हें कि जो भी यहाँ पर हैं, वो इस केडी मेडिकल कॉलेज का नाम और इसकी ख्याति कहीं न कहीं पहुँचा रहे हैं। कानपुर से